इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में हाल ही में कई समीक्षा बैठकें लगातार करते हुए अपनी पार्टी को धार दे रही है, जिसको देखते हुए तमाम सियासी दलों में हलचल भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पूर्वांचल अध्यक्ष जनाब इसरार अहमद ने इस बैठक का नेतृत्व करते हुए 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना और संगठन का विस्तार कैसे करना है, लोगों को मार्गदर्शन करते हुए आम जनता तक युद्ध स्तर से अपने मकसद को अंजाम देने की सलाह दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब के आह्वान पे उनके कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा हुआ मालूम पड़ने लगा है। आपको बता दें कि भदोही जिला अध्यक्ष इमरान टोनी व नगर अध्यक्ष हाजी कैस व सलमान हाशमी व तमाम सच्चे सिपाहियों ने पूरे भदोही जनपद में सक्रिय सदस्य व तमाम पदों पर लोगों को जोड़ने व ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा अपने का हक में लोगों को दिन रात जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता के सवाल पे उनका कहना है कि अब हम सिर्फ ओवैसी को ही वोट करेंगे, हमारे लोगों को सभी पार्टियों ने धोखा दिया है, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ ओवैसी को ही जाएगा और जिस तरह बाबा साहेब के मार्गदर्शन चलते हुए दलित भाइयों ने इतिहास बदल कर रख दिया, अब हम लोग भी वही करेंगे। हमारा नारा होगा जय भीम जय मीम, जो पूरी ताकत से 2027 का चुनाव एक इतिहास बदलने का काम होगा। अगर गठबंधन हुआ तब भी नहीं होगा, तब भी हमारे नेता ओवैसी साहब ही होंगे। वो अब जो ललकर पैदा करेंगे हम लोग वही हुकार भरेंगे। आइए सुनते हैं। आपका नाम? इकरामुद्दीन। इकरामुद्दीन भाई, किस जगह है आप? खड़े कहाँ मोहल्ला हैं? कजियाना में है जी, मोहल्ला कजियाना में। आज आप जो है एमआईएम की पार्टी को आपने ज्वाइन किया है, किस मकसद से किया है और क्या सोच कर किया, इस पे बताने का कष्ट करेंगे? जी। दरअसल हम लोग पहले सपा में से जी, उसके कार्यकर्ता थे और 60-70 साल का उम्र गुजर गया, कोई कहा मतलब हम लोगों को उससे लाभ नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि एमआईएम अच्छी और सच्ची पार्टी लगी, इसलिए हमने ज्वाइन कर लिया। नहीं, आपके माने तो आप अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, ऐसा कुछ हम कहना लोग चाह रहे हैं? पहले ठगा महसूस कर रहे थे, तो अभी कैसा लग रहा है आज ज्वाइन करके? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। हम पार्टी में ज्वाइन किए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तालिब भाई, आज आप लोगों ने एमआईएम ज्वाइन किया है, तो एमआईएम ज्वाइन करके क्या महसूस हो रहा है? क्यों ये एमआईएम ज्वाइन किया है आप लोगों ने, इस पर कुछ बताएंगे? एमआईएम हम लोगों को एक सच्ची पार्टी लगी और स्टार्टिंग से हमारे बाप दादा ने कांग्रेस और सपा का साथ दिया और हम लोगों को लगा कि हम लोगों ने अपने आप को बहुत फख्र महसूस किया। इसी वजह से एमआईएम हम लोगों को एक सच्ची और अच्छी पार्टी लगी, इसीलिए हम लोगों ने एमआईएम का साथ देना ज़्यादा बेहतर समझा। नाम? शमशाद अंसारी। बताइए, आज आप लोगों ने एमआईएम ज्वाइन किया है, तो क्यों ज्वाइन किया है, क्या सोचकर? विपक्षी दलों का जो है उनमें दम नहीं है। किस में दम नहीं है? जो सपा बसपा ये बीजेपी को रोक सके। अच्छा, सिर्फ मुसलमानों के दम पे ये हमारे वोटों को बांट देते हैं, हमें कोई लाभ नहीं होता। आखिरी में मुसलमान मार खाता है। इससे बढ़िया हम लोग अपनी पार्टी, अपनी ताकत बनाएं, यही हमारा सोच है। अखिलेश यादव सांसद हैं और इसके पहले कन्नौज से अखिलेश यादव की बेगम सांसद रही हैं और पिछले 25-30 सालों से लगातार कन्नौज का मुसलमान समाजवादी पार्टी का वोटर रहा है। अभी 2 दिन पहले की घटना है, कन्नौज में एक मदरसे में पढ़ने वाली लगभग 13-14 साल की बच्ची का किडनैप हुआ। 3 दिन तक उसके साथ उसकी आबरूरेजी की गई और आज तक मुसलमानों की वोटों के खैरात से पलने वाली समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव उस मुद्दे पर, उस मुस्लिम बच्ची के साथ आबरूरेजी और अपहरण के मुद्दे पर अपनी जबान नहीं खोला।
और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने की बात करता। मैं पूछना चाहता हूं पूरे समाजवादी कुनबे के लोगों से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर भी दीन का इल्जाम लगाते हो, बताओ तुम्हारी समाजवादी पार्टी उस कन्नौज के सांसद के आंगन में लूटी गई मुस्लिम छात्रा के खिलाफ आवाज उठाने से क्यों खामोश है, क्यों चूड़ियां पहन रखी हैं, क्यों उसके मुंह में दही जम गया है। और मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की बेगम, महिलाओं की बात करने वाली समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया जो लोकसभा में महिला आरक्षण की बात कर रहे थे, तुम्हारे लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम नौजवान बच्ची 14 बच्ची नहीं माइनर बच्ची 14 साल 13 साल की बच्ची का अपहरण हो रहा है और समाजवादी खामोश है। सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म होता है तो समाजवादी पार्टी खामोश रहती है। अभी आपने देखा बंगाल का चुनाव हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां भी मौजूद थी। बंगाल में लगभग 200 सीटों पर कांग्रेस के नुमाइंदे लड़ रहे थे। कितने सीटों पर? 294 और 92 सीटों पर 294 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी और जीते कितने? दो लोग जीते, दोनों मुसलमान। इसके मतलब बंगाल में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के वोट पर कांग्रेस बंगाल में राजनीति कर रही है। और कम्युनिस्ट पार्टी के 2 विधायक जीते, दोनों विधायक मुसलमान। इसका मतलब बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का वजूद भी सिर्फ मुसलमानों के दम पर है। और एक कोई कम्युनिस्ट पार्टी है क्या नाम उसका भी एक आदमी जीता, नाम क्या? वो भी मुसलमान। और एक आदमी जिसने बैरिस्टर साहब से अलायंस किया था और उसके ऊपर बदनवानी का मामला उठा, बैरिस्टर साहब ने उसको लात मार दिया, वो भी मुसलमान, उसकी भी 2 सीटें निकली। और तृणमूल कांग्रेस की कितनी सीटें निकली? मुस्लिम कितने साथ विधायक हुए? 32 मुस्लिम विधायक, 32 में से 32 मुस्लिम विधायक जीते। इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस की भी हैसियत मुस्लिम वोटों के दम पर है। अब अगर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि किराएदारों की जरूरत क्या है, इन किराए के लोगों की जरूरत क्या है? मुस्लिम समाज के लोग ये कहते हैं कि 20% लोग कैसे जीत सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बंगाल के इलेक्शन में, आसाम के इलेक्शन में जो सीटें कांग्रेस लेके आई है किसकी हैं? आपकी हैं। जो सीटें ये लोग लेके आए हैं किसकी हैं? आपकी है। भारतीय जनता के पार्टी के पास तो एक भी मुस्लिम विधायक नहीं। और अगर आप आसाम का रिजल्ट दें, आसाम में वो सीटें कांग्रेस जीती है जो मौलाना अजमल साहब जीता करते थे, वही सीटें जीती हैं, वो भी मुस्लिम विधायक। उनके पास भी अपने समाज का कोई वोट नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये नहीं कह रही है कि हम अगले दिन सरकार बनाने जा रहे हैं, ये कह रही है कि हम मुसलमानों के सियासी इत्तेहाद की बात करते हैं, पॉलिटिकल पावर बनाने की बात करते हैं, राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, सियासी ताकत बनाने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी के पास एक भी सीट नहीं है, एक सीट जीती थी, वो भी राज्यसभा इलेक्शन में इनका साथ छोड़ करके भाजपा के साथ चला गया। आज मौजूदा हालत में उनके साथ है कि नहीं, ये भी क्लियर पोजीशन नहीं। आपकी सियासी हैसियत ये है, आपकी सियासी हैसियत ये है कि उत्तर प्रदेश में आप 25% हैं,
आपके वोटों की तादाद 25% है। अगर 7% का यादव सोशल इंजीनियरिंग करके अपने आप को मुत्तहिद करके सरकार बना सकता है। सोशल इंजीनियरिंग मतलब जिन सीटों पर जिस समाज का बहुमत है उसके प्रत्याशी को उतार कर, जैसे प्रतापगढ़ में हम लोगों ने महसूस किया कि पंडित जी हैं, जिला पंचायत करना चाहते हैं, वहाँ उनका समाज है, मुस्लिम समाज है, 2 वोट देगा तो पंडित जी जीतेंगे और इंशाअल्लाह प्रतापगढ़ से पंडित जी जरूर जीतेंगे। कर सकते हैं। आपके पास उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वोटर समूह है। आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वोटर समूह हैं। जिसके सर पे आप हाथ रखोगे वो हुकूमत के ऐवानों में होगा। जरूरी नहीं है कि आपके टिकट से आपके समाज का आदमी ही चुन के जाए। आप भी सोशल इंजीनियरिंग करो, लेकिन अपने वोटों को इकट्ठा करो। जब तक आप अपने समाज के वोटों को वोटों के टर्म में डब्बे की डालने की हैसियत में नहीं होंगे, कोई आपको नहीं पूछेगा। आपकी हैसियत तब होगी जब अपने वोटों को डब्बे में डाल दो। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस थी, किसके दम पे थी? सिर्फ और सिर्फ आपके दम पे थी। आपने अपना हाथ थोड़ा बगल किया, दफन हो गई। बिहार में बहुत लालू प्रसाद यादव सरकार बनाया करते थे, किसके दम पे? आपके दम पर। थोड़ा हाथ बगल किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का यह आखिरी चुनाव है। इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हैसियत अजीत सिंह के लड़के की जैसी होने जा रही है। अगर वोट आपका, ताकत आपकी, तो आप हिस्सेदार क्यों नहीं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये कहना है कि सरकार बना लो, तुम ही बना लो, समाजवादी बना ले, बहुजन समाज पार्टी बना ले, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे अलायंस के साथ होनी चाहिए। अनकंडीशनल सपोर्ट अब नहीं होगा। अनकंडीशनल सपोर्ट का नतीजा है कि जिस लोकसभा सीट पर 4-4, 5-5 मरतबे से समाजवादी पार्टी जीत रही है, वहां मुस्लिम बच्ची के साथ अपहरण हो रहा है और लूट हो रही है, इस्मतरेजी हो रही है। अखिलेश यादव उसी के कमरे में सो रहा है। मैं उन सारे लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बी टीम कहते हैं, खास करके समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं से बड़ी मेहनत करते हैं बी टीम कहने। पूछो अपने नेता से कहां सो रहा है जब कन्नौज में बच्ची की अस्मतरेजी की जा रही है? कहां है? कहां है मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उसका? कहां है मुस्लिम औरतों को अधिकार दिलाने का मुद्दा उसका? साथियों, आप अपने वोटों को मुत्तहिद करो। क्यों? अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। नहीं करोगे मारे जाओ। हालात और बदतर होंगे। उत्तर प्रदेश में दलितों के हालात और बैकवर्ड समाज के हालात बदतर हो गए। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग जितना कामयाब होंगे, उतना बैकवर्ड समाज और शेड्यूल कास्ट समाज गड्ढे में जाएगा। और कहां तक जाएगा? जहां तक मनु स्मृति उसको पहुंचाना चाहती वहां तक जाएगा। भले आज वो जबरदस्ती अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके खुद हो रहे हो। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस मुल्क में संविधान की हुकूमत रहे जो सबको बराबरी की बात करती है और मजलिस इत्तेहादुल न्याय की बात करती है, इंसाफ की बात करती है, धर्म जात की बात नहीं करती, सबको साथ लेके चलने की बात करती है। हालांकि मजलिस के विरोधी मजलिस को एक समुदाय विशेष की पार्टी के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी भदोही से विधानसभा में प्रत्याशी थे, यहाँ से रविशंकर जायसवाल यहाँ से नुमाइंदे थे। लोगों ने, भदोही के लोगों ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं के बहकावे में आकर रवि जायसवाल का हाथ मजबूत
नहीं किया, वरना रवि जायसवाल आपके वोटों के दम से यहाँ से जीत कर जाता। जरूरत इस बात की है कि आप लोगों के पास ये पैगाम पहुंचाएं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई क्या है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों को सियासी रूप से संगठित करना चाहती है। मजलूमों, दलितों, कमजोरों और बेबस समाज के लोगों को, वो चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, उसको इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ना चाहती। एक वोट बैंक के रूप में मुस्लिम समाज को मुत्तहिद करना चाहती है, इसलिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सियासी रूप से अगर किसी का शोषण हुआ है तो मुस्लिम समाज का हुआ। दलित समाज का शोषण हुआ है, आज भी हो रहा है। दलितों की हक खिलाने की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। हमारा नारा क्या है? जय भीम, जय भीम। एक तरफ वैसी साहब तो दूसरी तरफ बाबा साहब। उत्तर प्रदेश में बसने वाले बैकवर्ड समाज को, जिसको आज आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले हिंदू हिंदू कह करके बरगलाए हुए हैं। आज इस भारतीय जनता पार्टी में अगर सबसे ज्यादा कोई सियासी कत्ल हुआ है तो यादव समाज का हुआ है पिछले 10 सालों में। यादव समाज सबसे ज्यादा कत्ल किया गया है।